नमस्कार, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। डिबेटर बने वीडियो लेक्चर सीरीज में इस अंक में हम एक और अन्य महत्वपूर्ण डिबेटर से बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तर्कों और तथ्यों और तरीकों को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप डिबेटर बनना चाहते हैं तो जो वीडियो लेक्चर सीरीज आप देख रहे हैं उसके बारे में और कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। डिबेट करना चाहते हैं लेकिन आप बोलते समय घबरा जाते हैं, तर्क नहीं बन पाते हैं, कभी ऐसे विषय आ जाते हैं कि कैसे बोलें, उसके ऊपर सोचें कैसे। तो इन सभी बातों पर विचार और विमर्श करेंगे। आज हमारे साथ हैं बहुत ही अनुभवी डिबेटर और बहुत ही शानदार वक्तव्य का जो इनका एक कह सकते हैं कि एक करियर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सर्किट में, भुवन कृष्णा। तो भुवन, स्वागत है तर्क ज्ञान। धन्यवाद भैया। तो अगर एक फ्रेशर व्यक्ति आपके पास आए, बोले मैं डिबेटर बनना चाहता हूँ, तो पहली बात आप उसे क्या बोलेंगे? तर्क ज्ञान सब्सक्राइब कर लो और तर्क ज्ञान देखा करो, ये तो सबसे पहले हम यही बात कहेंगे। दूसरा, अगर इसके बाद हमें कुछ बताना हो किसी फर्स्ट ईयर वाले को, तो हम कहेंगे कि आपके पास अभी सबसे अच्छी सुविधाएं हैं कि सभी सोसाइटीज़ में सेशन होते हैं। खास के जो पुराने समय से स्थापित सोसाइटी हैं वहाँ पे ओपन सेशंस कराए जाते हैं, ओपन सेशंस होते हैं जहाँ पे सभी महाविद्यालय के बच्चे आ सकते हैं। ऐसे सेशंस अटेंड कीजिए जितने ज़्यादा आप कर सकें। आप फ्रेशर डिबेट्स में अपनी डिबेट, अब बहुत ज़्यादा ये चलन हो गया है कि लोग अपनी डिबेट पूरी करके रूम में आ जाते हैं। हमारे समय में भैया ऐसा होता था कि जब हमारी रूम में डिबेट जल्दी हो जाती थी तो हम दूसरे रूम्स में जाते थे जहाँ अनुभवी निर्णायक अपना निर्णय दे रहे होते तो हम सुनते थे। उस फीडबैक से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता था। एक तीसरी चीज़ ये है कि हम बहुत ज़्यादा अब ये कोशिश करते हैं कि हम कोचिंग्स में चले जाएं या फिर जस्ट डिबेट में जाके हम चीज़ें सीखें। ऐसा नहीं होता है। भले ही वो कोचिंग हो या डिबेटिंग हो, उसके लिए एक प्रायर प्रिपरेशन और एक ग्राउंड वर्क डालना ज़रूरी होता है। तो आप पढ़ाई की हैबिट डालिए, आप पढ़िए, उनसे चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, पढ़ाई की हैबिट की बात की, तो क्या पढ़ें, क्या सीखें, क्या सुने? एक बेसिक आइडिया है कि खासकर डिबेट में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स किस थीम से आते हैं, हिस्ट्री के थीम से आते हैं, करंट अफेयर्स के थीम से आते हैं और ज़्यादातर इकोनॉमी से आ जाएगा या पॉलिटिक्स से आएगा। आप इसमें इंडिया आफ्टर गांधी हो गई राम गुहा की, या इस तमाम के तरीके की जो तमाम किताबें जो जनरली यूपीएससी के लिए भी रिकमेंड की जाती हैं, उन बेसिक किताबों को आप पढ़िए। उससे आपको एक आधारशिला मिल जाएगी जिस नॉलेज को आप जब अपने आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो एक बेहतर आर्ग्यूमेंट बन सकता है। दिग्विजय भैया के आप वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने एरिया रूल की परिपाटी समझाई होगी कि किस तरीके से एक तर्क का निर्माण किया जाता है, बाकी चीज़ें की जाती हैं। अब चूंकि भुवन का इतिहास ऐसा कि पार्लियामेंट्री डिबेट में जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, तो पार्लियामेंट्री डिबेट में जो आपको कम टाइम में ही अच्छा तैयार करना होता है, तो उसके लिए कोई ट्रिक बता सकते हैं? आपको अपने माइंड को हैबिचुएट करना होगा कि वो हर चीज़ को एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म में सोचे। आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। ये प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आती हैं कि आप किसी भी आपको टॉपिक मिलती है, आप उस टॉपिक को तोड़ रहे हैं जल्दी से और तमाम पॉइंटर्स के आधार पे उसे डिफेंड करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए कि आप हमेशा, जो मैं फ्रेशर्स को बताता हूँ कि आपको अपनी डिबेट को स्ट्रक्चराइज करना है, सबसे आसान तरीका, आप 4 महत्वपूर्ण खंभे उठाइए, राजनैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, और हर डिबेट के आधार पर ये बताइए, ऑफ कोर्स ये देखते हुए कि टॉपिक कितना सुटेबल है, कि किस तरीके से इन 4 आयामों पे हम इस टॉपिक को डिफेंड कर सकते हैं, और डिबेट में ले जाके उन 4 आयामों के आधार पे अपनी रीजनिंग दीजिए और डिफेंड कीजिए। अनुभव के साथ साथ आप और भी चीज़ें सोच जाएंगे कि कैसे और आयाम खोले जा सकते हैं डिबेट के, और उनके ऊपर बात हो सकती है। चलिए, तो भुवन, और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग पीडी में जाते हैं और ये सब, तो क्या हम सिर्फ टॉपिक को तैयार करके ही सफिशेंट हो सकते हैं? दूसरा, क्योंकि आपके पार्टनर्स भी रहे हैं, तो अगर आप एक चीज़ और बताएं जो कि लोग देख रहे हैं, जो पीडी में पार्टनर का कितना महत्व है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीडी एक फंडामेंटली यानी मौलिक रूप से एक टीम इवेंट है, और जब तक आपके पार्टनर के साथ आपका एक बहुत ही मौलिक रूप से उसके साथ एक संबंध नहीं होगा, एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, टीम स्पिरिट नहीं होगी, आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स नहीं जीत सकते। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि अक्सर इस सर्किट में ऐसा होता है, जो सफल पार्लियामेंट्री डिबेटिंग की टीम है वो आगे जाके बहुत सफल और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं एक लंबे समय तक जिंदगी का। और इसका रीज़न यही है कि वो सफल टीमें क्यों बन पाए, क्योंकि उनके अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। आप अपने पार्टनर को कितनी अपनी बातें कह पा रहे हैं और बिना कहे कितनी अपनी बातों को उस तक पहुंचा पा रहे हैं। आप चिट्स में एक एक शब्द देख के उसे समझ पा रहे हैं, आपके सोचने का तरीका कितना मिल रहा है। और यहाँ पे ये महत्व नहीं रखता आपकी आइडियोलॉजी सेम है या नहीं। हम अक्सर देखते हैं काफ़ी सफल डिबेटिंग टीम्स रही हैं जो विपरीत विचारधाराओं के बावजूद काफ़ी अच्छा किए। इसमें महत्वपूर्ण ये रखता है आपका कितना भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, कितना कैरी कर पा रहे हो आप अपने टीम पार्टनर को, और ख़राब मैचेस की स्थिति में आप कैसे किसी एक के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हो अपनी हार का। अच्छे मैचेस में कोई क्रेडिट ले नहीं रहा
रहा है वो, और सामंजस्य की स्थिति बना के रख पा रहे हैं, ये सब एक अच्छी टीम का। भुवन के कहने का कुल जो सार है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि ये सभी चीजें आप कर सकते हैं अगर आप निरंतर सोसाइटीज के सेशन लें और अभ्यास करें। और जाहिर सी बात है कि आज अगर आप तर्क ज्ञान को देख रहे हैं तो उसे देखते रहिए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और दूसरी वीडियो में, लेकिन उससे पहले भुवन को हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने समय निकाला और कुछ चीजें आपको बताई। धन्यवाद।